हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पेट्रोल इंजन। पेट्रोल इंजन का जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है उसके बारे में आज हम जानेंगे 4 स्ट्रोक इंजन में। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पेट्रोल इंजन इन 4 स्ट्रोक इंजन। फ्रेंड्स देखिए, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पेट्रोल इंजन। पेट्रोल इंजन को एसआई इंजन भी बोलते हैं, स्पार्क इग्निशन इंजन भी बोलते हैं। ठीक है, तो वो 4 स्ट्रोक इंजन में, ठीक है, एक 2 स्ट्रोक होता है, एक 4 स्ट्रोक होता है। लेकिन आज के लेसन में, आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे 4 स्ट्रोक। 4 स्ट्रोक कैसे कंप्लीट करता है पेट्रोल इंजन में। पेट्रोल इंजन का जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है 4 स्ट्रोक में, उसके बारे में आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे और समझेंगे। देखिए फ्रेंड्स, 4 स्ट्रोक जो होता है वो 4 स्ट्रोक में अपना एक साइकिल पूरा करता है। पहला होता है सक्शन स्ट्रोक, दूसरा होता है कंप्रेशन स्ट्रोक, तीसरा होता है पावर स्ट्रोक और चौथा होता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्या है कि इस पूरे वर्किंग प्रिंसिपल को समझने से पहले थोड़ा सा हम ये समझ लें कि इस इंजन में कौन कौन से पार्ट्स है ना, उसके नाम हम समझ लेते हैं। ठीक है, कौन कौन से पार्ट्स फिटेड है उसका हर एक पार्ट्स का नाम हम समझते हैं। ठीक है, देखिए ये जो देख रहे हैं ये पूरा ये सिलेंडर है। ठीक है, और सिलेंडर के अंदर ये हमारा है पिस्टन। ये क्या है? पिस्टन है। ठीक है, और इसको ये सिलेंडर हुआ। ठीक है, इस सिलेंडर के अंदर जो होता है उसको हम लाइनर बोलते हैं, जो कि अंदर फिट किया हुआ रहता है। सिलेंडर के अंदर लाइनर होता है, सिलेंडर लाइनर। और ये हो गया पिस्टन। पिस्टन के ऊपर रिंग लगे हुए होते हैं जिसे हम बोलते हैं पिस्टन रिंग। फर्स्ट वाले को क्या बोलते हैं? ऊपर के फर्स्ट वाले को कंप्रेशन रिंग, और सबसे लास्ट में नीचे जो है वो रिंग के जैसा होता है, उसको हम बोलते हैं ऑयल कंट्रोल रिंग। तो पिस्टन का ये रिंग हुआ, पिस्टन रिंग हुआ, और ये पिस्टन हुआ। ये पिस्टन रिंग, ये पिस्टन, ये पूरा को सिलेंडर बोलेंगे। और ये जो देख रहे हैं ये हमारा है इनलेट वाल्व। ये कौन सा वाल्व है? इनलेट वाल्व या इनटेक वाल्व भी बोलते हैं। और ये जो लगा हुआ है इसको बोलेंगे हम, इसको बोलते हैं हम स्पार्क प्लग। ये स्पार्क प्लग है। पेट्रोल इंजन में क्या होता है? स्पार्क प्लग लगे होते हैं। लेकिन डीजल इंजन में क्या होता है? स्पार्क प्लग के बदले इंजेक्टर होता है। तो ये, क्योंकि हम पेट्रोल इंजन के बारे में बता रहे हैं, ये क्या लगा हुआ है? स्पार्क प्लग। ठीक है, और ये हुआ इनलेट वाल्व, और इसको बोलते हैं हम एग्जॉस्ट वाल्व। इसको कौन सा वाल्व बोलते हैं? एग्जॉस्ट वाल्व। ठीक है, अब ये देखिए, इस पूरे भाग को बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम कनेक्टिंग रॉड। इसको क्या बोलते हैं? कनेक्टिंग रॉड। जो कनेक्टिंग रॉड का स्मॉल इंड आई, छोटा वाला ऊपर का जो आई होता है उसको बोलते हैं स्मॉल इंड आई, और नीचे जो बड़ा होता है उसको बोलते हैं बिग इंड आई। स्मॉल इंड आई का कनेक्शन होता है पिस्टन के पिन से, जिस पिन को हम बोलते हैं गजन पिन या पिस्टन पिन भी बोलते हैं। तो कनेक्टिंग रॉड का ऊपर जो होता है स्मॉल इंड आई, वो कनेक्ट होता है पिस्टन से। ठीक है, और नीचे कनेक्टिंग रॉड का जो नीचे वाला भाग होता है जिसको हम बोलते हैं बिग इंड आई, वो कनेक्ट होता है क्रैंक शाफ्ट से। तो ये भले भाग को हम क्या बोलते हैं? इसको जो देख रहे हैं उसको बोलेंगे, उसको बोलते हैं हम क्रैंक शाफ्ट। ये क्या है? क्रैंक शाफ्ट। ठीक है, और ये जो देख रहे हैं ये है फ्लाई व्हील। ठीक है, इसको बोलेंगे हम फ्लाई व्हील। दूसरा ये टीडीसी है, ये टीडीसी और ये बीडीसी। थोड़ा सा समझ ले ये टीडीसी बीडीसी क्या होता है। ठीक है, देखिए टीडीसी का फुल फॉर्म होता है टॉप डेड सेंटर। ठीक है, और बीडीसी का फुल फॉर्म होता है बॉटम डेड सेंटर। सिलेंडर के अंदर पिस्टन का पोजीशन अगर ऊपर हो, सबसे टॉप पोजीशन पे, अगर पिस्टन का पोजीशन सबसे ऊपर हो सिलेंडर के अंदर, तो उस पोजीशन को ही हम बोलते हैं टीडीसी, दैट मींस टॉप डेड सेंटर। पिस्टन जब सिलेंडर के अंदर ऊपर, बिल्कुल ऊपर टॉप पोजीशन पे हो, तो उस पोजीशन को बोलते हैं हम टीडीसी, टॉप डेड सेंटर। क्लियर है? दूसरा देखिए फ्रेंड्स,
BDC, जिसका फुल फॉर्म होता है बॉटम डेड सेंटर। अगर सिलेंडर के अंदर पिस्टन का पोजीशन अगर नीचे हो, बॉटम पे हो, मतलब नीचे हो, सिलेंडर के अंदर बिल्कुल नीचे हो, तो उस पोजीशन को बोलेंगे हम BDC, बॉटम डेड सेंटर। क्लियर है फ्रेंड्स? समझ में आया TDC BDC? इस फिगर के बारे में भी हम समझें, कौन सा पार्ट्स कहां कहां लगा हुआ है, क्या क्या नाम है। ठीक है, सेम ये फिगर ड्रॉ किया हुआ है यहां भी और यहां भी, चारों स्ट्रोक में ड्रॉ किया हुआ है और अलग अलग इस लाइन से अलग किया हुआ है। इस ये सक्शन स्ट्रोक हुआ और ये दूसरा में क्या आता है, कंप्रेशन स्ट्रोक, और तीसरा में आ जाता है पावर स्ट्रोक, और चौथा एंड लास्ट होता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। ठीक है, तो एक एक करके ड्राइंग को हम समझेंगे और जानेंगे कि सक्शन, कंप्रेसर, पावर और एग्जॉस्ट पेट्रोल इंजन में कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है। ठीक है, 4 स्ट्रोक इंजन में। फ्रेंड्स देखिए, सेम ही है फिगर। यहां जैसे देखिए ये इनलेट वाल्व है, तो यहां भी है कंप्रेशन स्ट्रोक में भी ये जो वाल्व है ये इनलेट वाल्व है, ये एग्जॉस्ट वाल्व है। इसमें नेम इंडिकेट नहीं किए हैं क्योंकि बोर्ड थोड़ा छोटा है और वो स्पेस नहीं है, इस वजह से आपको यहाँ ही इससे ही समझना होगा। और सेम ही फिगर है, जो यहाँ है वही है। ये देखिए, ये भी है स्पार्क प्लग, तो यहाँ भी स्पार्क प्लग, यहाँ भी स्पार्क प्लग है, यहाँ भी स्पार्क प्लग। आप समझ जाइएगा इससे। ये देखिए, ये पिस्टन है, यहाँ नेम इंडिकेट किया गया है, उससे आपको समझ लेना होगा ये भी पिस्टन है, ये भी पिस्टन है, ये भी पिस्टन है। ठीक है, यहाँ देखिए ये कनेक्टिंग रॉड, ये कनेक्टिंग रॉड, कनेक्टिंग रॉड, कनेक्टिंग रॉड। क्लियर है? तो अब हम चलिए फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला से फर्स्ट होता है, देखिए फ्रेंड्स, पेट्रोल इंजन में जो होता है पहला स्ट्रोक होता है सक्शन स्ट्रोक। ठीक है, सक्शन। फ्रेंड्स अगर सक्शन का मतलब क्या होता है? सक्शन दैट मींस सक करना, मतलब खींचना। ठीक है, सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है? खींचता है। भाई किस चीज को खींचता है? तो पेट्रोल इंजन में क्या होता है? शक करता है एयर और फ्यूल के मिक्सचर को। सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है कि शक करना, मतलब किसी चीज को खींचना। ठीक है, तो सक्शन स्ट्रोक में खींचता है। किस चीज को खींचता है? तो एयर और फ्यूल के मिक्सचर को खींच लेता है। अब ये खींचता है और सिलेंडर के अंदर आती है कौन सा? ये एयर और फ्यूल मिक्सचर। अब ये एयर और फ्यूल मिक्सचर जो सिलेंडर के अंदर आता है वो किस रास्ते से? तो इनलेट वाल्व के रास्ते से। दैट मींस सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है कि हमारा इनलेट वाल्व ओपन होता है और एग्जॉस्ट वाल्व बंद होती है। तो पिस्टन जो है TDC से BDC की ओर आती है। दैट मींस टॉप डेड पोजीशन से बॉटम डेड पोजीशन पे आती है। तो जैसे ही पिस्टन अगर TDC से BDC की ओर आएगी तो क्या होगा कि किसी भी अंदर के, मतलब बाहर के दैट मींस एयर और फ्यूल मिक्सचर को खींच लेता है। किसके अंदर? तो सिलेंडर के अंदर। सक्शन मतलब सक करना, खींचना। ठीक है, नाम से भी क्लियर है। सक मत सक्शन दैट मींस सक करना, खींचना। तो ये खींचता है किस चीज को? तो एयर एंड फ्यूल के मिक्सचर को इनलेट वाल्व के रास्ते से। ये एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर है सिलेंडर के अंदर किस रास्ते से आती है? तो इनलेट वाल्व के रास्ते से। इनलेट वाल्व सक्शन स्ट्रोक में खुली हुई होती है, जिस रास्ते से एयर और फ्यूल का मिक्सचर सिलेंडर के अंदर आता है और अपना एग्जॉस्ट वाल्व बंद होती है। और पिस्टन का पोजीशन क्या होगा? TDC से BDC, दैट मींस टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर होती है। तो ये सारा प्रोसेस होता है अपना सक्शन स्ट्रोक में। क्लियर है फ्रेंड्स? समझ में आया? यहां देखिए नोट भी किया हुआ है। पहला पॉइंट, पिस्टन मूव्स टू BDC, पिस्टन मूव्स टुवर्ड्स BDC फ्रॉम TDC, दैट मींस पिस्टन TDC से BDC की ओर आती है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट होता है सक्शन स्ट्रोक में कि इनलेट वाल्व ओपन एंड एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज। इनलेट वाल्व यहां क्या देख रहे हैं? खुली हुई है, ये देख रहे हैं खुला हुआ है इनलेट वाल्व, और इस रास्ते से क्या आ रहा है? एयर और फ्यूल का मिक्सचर सिलेंडर के अंदर आ रहा है। ठीक है, और एग्जॉस्ट वाल्व जो है वो क्लोज है, एग्जॉस्ट वाल्व बंद है। ठीक है, तीसरा होता है एयर एंड फ्यूल मिक्सचर इंटर इनटू द सिलेंडर थ्रू इनलेट वाल्व। एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर है वो इनलेट वाल्व के रास्ते से सिलेंडर के अंदर आ रही है। क्लियर है? एक चीज मैं फ्रेंड्स आपको बताना चाहूंगा कि ये एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर है पेट्रोल इंजन में वो कार्बोरेटर तैयार करता है। ठीक है, कार्बोरेटर क्या करता है? एयर और फ्यूल के मिक्सचर को एक सही रेशियो में कॉम्बिनेशन करके मिक्सचर तैयार करके वो इनलेट वाल्व को सप्लाई करता है। ठीक है, तो चलिए ये सक्शन स्ट्रोक कंप्लीट हो गया। अब हम समझते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक।
देखिए फ्रेंड्स, कंप्रेशन, कंप्रेशन स्ट्रोक, कंप्रेशन दैट मींस कंप्रेस करना, किसी भी चीज को कंप्रेस करना। क्लियर है? तो समझिए फ्रेंड्स, कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है कि एयर और फ्यूल के मिक्सचर, जो इनलेट सक्शन स्ट्रोक में जो इनलेट वाल्व के रास्ते से जो एयर और फ्यूल सिलेंडर के जो अंदर आती है, उस एयर और फ्यूल के मिक्सचर को कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या किया जाता है? कंप्रेस किया जाता है। ठीक है? इस स्ट्रोक में क्या होता है कि अपना दोनों वाल्व बंद होता है, इनलेट वाल्व भी बंद होगा और एग्जॉस्ट वाल्व भी बंद होगा, और पिस्टन जो है बीडीसी से टीडीसी की ओर बढ़ेगी। ठीक है? तो बीडीसी से टीडीसी की ओर जैसे ही पिस्टन बढ़ेगी तो क्या होगा? सारा पैक है, पूरा सब चीज पैक है। दैट मींस इनलेट वाल्व भी बंद है, एग्जॉस्ट वाल्व भी बंद है, कहीं से भी एयर और फ्यूल को बाहर लीक होने का कहीं से भी चांसेस नहीं है, बिल्कुल उसके अंदर है। और पिस्टन जो है कंप्रेस करेगा, दैट मींस पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर बढ़ेगी। तो जैसे ही पिस्टन बीडीसी बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की ओर जाएगी तो एयर और फ्यूल मिक्सचर क्या होगा कि बिल्कुल कंप्रेस होगा, कहीं से भी निकले का चांस नहीं है, तो अंदर रहेगा, एकदम कंप्रेस होगा। ठीक है? तो ये सारा प्रोसेस होता है किसमें? तो अपना कंप्रेशन स्ट्रोक में। क्लियर है फ्रेंड? समझ में आया? कंप्रेशन स्ट्रोक में सेकेंड स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक में ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करता है। ठीक है? अब आ जाइए तीसरा स्ट्रोक होता है पावर स्ट्रोक। फ्रेंड्स, पावर स्ट्रोक थर्ड आता है। पावर स्ट्रोक नाम से ही क्लियर है, पावर स्ट्रोक दैट मींस पावर मतलब ताकत, इंजन को पावर जो है इसी पावर स्ट्रोक में मिलता है। क्लियर है फ्रेंड्स? देखिए पावर स्ट्रोक में क्या होता है, जिस तरह से कंप्रेशन स्ट्रोक में दोनों वाल्व बंद होता है, उसी तरह से पावर स्ट्रोक में भी अपना दोनों वाल्व बंद होता है। इनलेट वाल्व भी क्लोज होगा और एग्जॉस्ट वाल्व भी क्लोज होगा। ठीक है? और पिस्टन का जो पोजीशन है वो टीडीसी से बीडीसी की ओर आ जाएगी। वो कैसे आएगी उसको समझते हैं। इसके अंदर क्या होगा, सिलेंडर के अंदर दैट मींस कंबशन चैम्बर में क्या होता है फ्रेंड्स कि जो एयर और फ्यूल मिक्सचर कंप्रेशन स्ट्रोक में जो कंप्रेस किया जाता है, काफी कंप्रेस किया जाता है। ठीक कंप्रेशन स्ट्रोक एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक के एकदम बिल्कुल जैसे ही कंप्रेशन स्ट्रोक समाप्त होता है तो क्या होता है, कंप्रेस किया हुआ एयर फ्यूल मिक्सचर को काफी कंप्रेस किया जाता है। ठीक है? और पावर स्ट्रोक में क्या होगा कि उसी एयर और फ्यूल के मिक्सचर के ऊपर क्या होता है, स्पार्क प्लग स्पार्किंग करता है। एक इलेक्ट्रिकल स्पार्क से स्पार्किंग किया जाता है। स्पार्क प्लग को करंट दिया जाता है इलेक्ट्रिकल स्पार्किंग से, और स्पार्क प्लग जो है स्पार्किंग करता है। ठीक है? स्पार्क प्लग जैसे ही करंट को स्पार्क किया तो उस करंट से क्या होगा कि एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर है जो कंप्रेस किया हुआ है कंप्रेशन स्ट्रोक में, वो पावर स्ट्रोक में क्या होगा, बर्न हो जाता है, मतलब ब्लास्ट हो जाता है, जल जाता है। अभी क्या है कि एयर और फ्यूल सिलेंडर के अंदर में है, दोनों वाल्व बंद है, एयर फ्यूल मिक्सचर को कंप्रेस कर दिया गया है, और उसमें जो है अगर हल्का सा आग का अगर चिंगारी दैट मींस आग का स्पार्किंग दिया जाता है पावर स्पार्क प्लग से थोड़ा सा जो स्पार्किंग किया जाता है ना, उस स्पार्क से, उस इलेक्ट्रिक स्पार्क से क्या होगा कि एयर और फ्यूल मिक्सचर क्या होता है, यहाँ बर्न हो जाता है, मतलब जल जाता है। अभी ये जलता है तो क्या होगा, एक ब्लास्ट होता है, एक एक्सप्लोजन होता है, एक विस्फोट होता है। ठीक है? किसमें? तो पावर स्ट्रोक में। वही एक्सप्लोजन के कारण, उसी ब्लास्टिंग के कारण क्या होगा कि एक फोर्स लगता है किसके ऊपर, तो पिस्टन के हेड के ऊपर, पिस्टन के ऊपर एक फोर्स लगता है, और वो फोर्स कनेक्टिंग रॉड होते हुए क्रैंक शाफ्ट को जाती है, और क्रैंक शाफ्ट क्या होता है, वो रोटेट कर जाता है। दैट मींस रेसिप्रोकेटिंग मोशन रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है? कनेक्टिंग रॉड दैट मींस एक्सप्लोजन हुआ, विस्फोट हुआ, अब वो विस्फोट होने से क्या होगा, इसमें पावर क्रिएट होता है, और अब सिलेंडर के पिस्टन के ऊपर एक धक्का लगता है, एक फोर्स लगता है, और वो धक्का लगने से क्या होगा कि कनेक्टिंग रॉड पे भी लगता है, और कनेक्टिंग रॉड जो है कनेक्ट है किससे, तो क्रैंकशाफ्ट से। तो जैसे ही पिस्टन के हेड के ऊपर फोर्स लगा और पिस्टन कनेक्टिंग रॉड पे भी प्रेशर लगा, और प्रेशर लगने के क्या होगा कि क्रैंकशाफ्ट क्या होगा, क्रैंकशाफ्ट पे भी धक्का लगा, और क्रैंकशाफ्ट पे भी फोर्स लगा, और जैसे ही क्रैंकशाफ्ट पे फोर्स लगता है तो क्या होगा, क्रैंकशाफ्ट मूव करता है। दैट मींस कि रेसिप्रोकेटिंग मोशन, दैट मींस अप एंड डाउन वाले मोशन को बोलते हैं रेसिप्रोकेटिंग मोशन। ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन क्या होगा कि क्रैंकशाफ्ट की सहायता से वो रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे कि गाड़ी हमारी
आगे बढ़ती है, आगे मूव करती है। तो ये प्रोसेस होता है किसमें फ्रेंड्स, तो हमारा पावर स्ट्रोक में। पावर स्ट्रोक में ही हम लोग पावर क्रिएट करते हैं, दैट मीन्स पावर लेते हैं, ठीक है। तो पावर जो प्रोड्यूस होता है किसमें, तो पावर स्ट्रोक में, ठीक है। तो यही सारा प्रोसेस हमारा पावर स्ट्रोक में होता है, ठीक है। और पावर स्ट्रोक में क्या होता है कि एक्सप्लोजन होने से पिस्टन क्या करेगा कि टीडीसी से बीडीसी की ओर आएगी, स्वाभाविक एक्सप्लोजन होगा और पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर आ जाएगी, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस होता है हमारा पावर स्ट्रोक में। इस पे नोट भी किया हुआ है। पहला देखिए क्या होता है कि पिस्टन मूव्स टुवर्ड्स टीडीसी फ्रॉम बीडीसी, दैट मीन्स कि पिस्टन जो है, एक मिनट, पिस्टन जो है बीडीसी से टीडीसी की ओर आती है, ठीक है। पिस्टन जो है टीडीसी से बीडीसी की ओर, एक मिनट यहां ऊंचा हो गया। पिस्टन मूव्स फ्रॉम टीडीसी बीडीसी, पिस्टन मूव्स फ्रॉम बीडीसी फ्रॉम टीडीसी, ठीक है। पिस्टन जो है क्या करता है कि पिस्टन ऊपर से, दैट मीन्स टीडीसी से बीडीसी की ओर आती है, ठीक है। ये सारा प्रोसेस होता है किसमें, तो अपना पावर स्ट्रोक में, ठीक। फ्रेंड्स अब देखिए चौथा, फोर एंड लास्ट, चौथा स्ट्रोक में क्या होता है कि एग्जॉस्ट स्ट्रोक, ठीक है। एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या होगा कि इनलेट वाल्व अपना बंद होता है, ठीक है, और एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होता है, ठीक है। और पिस्टन जो है बीडीसी से टीडीसी की ओर जाती है, ठीक है। पिस्टन का जो पोजीशन होता है वो बीडीसी से टीडीसी की ओर जाती है। और सिलेंडर के अंदर जो पावर स्ट्रोक में जो एक्सप्लोजन होता है, जो विस्फोट होता है, तो उसके विस्फोट होने से क्या होगा कि एयर फ्यूल मिक्सचर जल जाती है, और जलने से क्या होगा, गैस बनता है ना, जली हुई गैस है। तो बर्न गैसेस जो है एग्जॉस्ट स्ट्रोक में एग्जॉस्ट वाल्व की रास्ता से बाहर चली जाती है, साइलेंसर होकर बाहर चली जाती है, ठीक है। लेकिन इस एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या होगा कि इनलेट वाल्व बंद होता है और एग्जॉस्ट वाल्व अपना खुली हुई होती है, ठीक है। और पिस्टन जो है बीडीसी से फिर टीडीसी की ओर जाती है, दैट मींस बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर जाती है। और सिलेंडर के अंदर जो जली हुई गैसें है ना, वो गैस क्या करता है कि एग्जॉस्ट वाल्व के रास्ते से सिलेंडर के बाहर चली जाती है, ठीक है। पुश्ड आउट होके वो बाहर चली जाती है, साइलेंसर होके बाहर जाती है, ठीक। तो ये प्रोसेस होता है अपना एग्जॉस्ट स्ट्रोक में, ठीक है। इसमें नोट भी किया हुआ है। पहला देखिए, पिस्टन मूव्स टुवर्ड्स टीडीसी फ्रॉम बीडीसी, दैट मींस पिस्टन जो है टीडीसी की ओर जाती है फ्रॉम बीडीसी, बीडीसी से टीडीसी की ओर जाती है, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि इनलेट वाल्व क्लोज, इनलेट वाल्व क्लोज होता है और एग्जॉस्ट वाल्व खुली हुई होती है, एंड एग्जॉस्ट वाल्व ओपन, ठीक है। तीसरा होता है बर्न गैसेस पुश्ड आउट फ्रॉम एग्जॉस्ट वाल्व, बर्न गैसेस, जितनी भी जली हुई गैसें हैं वो एग्जॉस्ट वाल्व के रास्ते से बाहर चली जाती है, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस होता है अपना एग्जॉस्ट स्ट्रोक में। तो ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया। पेट्रोल इंजन, स्पार्क इग्निशन इंजन, पेट्रोल इंजन में जो फोर स्ट्रोक इंजन का जो पेट्रोल इंजन है उसका वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में आपको पता चला कि कैसे वो सक्शन पूरा करता है, सक्शन, कंप्रेसर, पावर और एग्जॉस्ट, ठीक है। तो सक्शन कैसे पूरा करता है, पावर, कंप्रेशन स्ट्रोक कैसे करता है कंप्लीट, पावर स्ट्रोक एंड एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो ये चारों स्ट्रोक पूरा करके अपना एक साइकिल पूरा करती है पेट्रोल इंजन, ठीक है फ्रेंड। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो आज का अच्छा लगा हो और आपको समझ में आया हो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पेट्रोल इंजन के बारे में, फोर स्ट्रोक इंजन में, तो फ्रेंड्स अगर आपको अच्छा लगा हो और आपको अगर समझ में आया हो तो फ्रेंड्स आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच।